आप सभी को नमस्कार बच्चों। और बोर्ड एग्ज़ाम है 28 को आपका पेपर है। इसके लिए मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ। और जितने भी पेपर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप मुझे लग रहा है कि ये सवाल आ सकता है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो उसको मैं आज आपको यहाँ पर सवाल बताऊंगा और आप अच्छी तरीके से उस सवाल को देखिए, समझिए। और कोई भी इसमें लग रहा है कि सही में आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो पूरा वीडियो को देख करके लिख करके वीडियो को पॉज करके आप लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा। ठीक है। जितने भी चैप्टर ऑर्गेनिक के आज मैं पूरा ऑर्गेनिक में प्रयास करूंगा, आपको पूरा बता दे रहा हूँ। और कल आपका पेपर ही है तो ऑर्गेनिक वाले पोर्शन को मैं देख ले रहा हूँ क्योंकि टाइम है नहीं आपके पास। जितना भी क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का आज आप देख लीजिए। ठीक है। तो ये वीडियो स्क्रीन में हटाता हूँ और सीधे मैं आता हूँ अपनी स्क्रीन पे। कहाँ पे आता हूँ? अपने पेज पे आता हूँ। ठीक है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ से आपको देखना है कि ये क्लास 12th के लिए मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है। यहाँ पे देख लीजिए, क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो सारा मैं आपको यहाँ पे आज इम्पॉर्टेंट सवाल कराने वाला हूँ। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट वही मैं लिखा हूँ ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कहानी को। और फिर हम आते हैं यहाँ पर प्रीवियस वाले सवाल पे। देखो यहाँ पे सवाल है तो कुछ मैं जल्दी जल्दी काम आपसे करता चलूँगा, टाइम नहीं लूँगा आपका ज़्यादा क्योंकि टाइम है भी नहीं फ़िलहाल। तो देखो ध्यान से यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाला सवाल आप देख लीजिए, ये वाला जो आपको यहाँ दिखा रहा हूँ है ना, ये वाला पोर्शन आप देख लीजिए। देखिए यहाँ जितने भी सवाल आपके दिए हुए हैं, जैसे आपका ROH है तो बेटा ROH में क्या होगा, ये आपका HCl निकल जाएगा। ठीक है। तो RCl बन जाएगा। ZnCl2 क्या करता है? ZnCl2 आपका जो करता है वो आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है। वो आपका बेटा क्या होगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, है ना। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद देखो ये आपका है ROH। दूसरा वाला सवाल थोड़ा स्पीड में चलेंगे बेटा हम। ROH है ना, ROH जब NaBr से रिएक्शन कर रहा है किसके प्रेजेंस में? H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से जो Br होगा वो आ जाएगा यहाँ पर, है ना। यानी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा RBr बन जाएगा। बाकी जो सोडियम है ना, सोडियम बाइसल्फेट बना देगा NaHSO4। ठीक है। और पानी तो आपका निकलेगा ही निकलेगा। तो एक सवाल आपका, एक कहानी आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद बेटा दूसरा वाला सवाल देख लो, जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए। तीसरे सवाल, अच्छा ये सवाल खूब पूछा जाता है, ये सवाल जो तीसरा वाला सवाल है आपका, यहाँ वाला सवाल। और मैं एक काम करता हूँ ना, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ इस तरीके से और मैं आपको न्यू पेज पे ले लेता हूँ और न्यू पेज पे आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। ध्यान दो, अच्छे से ध्यान देना इसको। ठीक है। और ये अच्छा सवाल है इसलिए मैं इसको क्या किया हूँ, अलग से इसको आपके लिए प्रोवाइड किया हूँ। देखो ध्यान से, ये आपका अच्छा सवाल है, सवाल पूछा हुआ है। देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि एल्कोहल है बेटा ROH है। ठीक है। ये आपका क्या है? ROH है। और ये रिएक्शन किससे कर रहा है? PX3 से कर रहा है। तो एक बात बताओ, ये R क्या करेगा? जितने भी हेलोजन है यहाँ पर, ये जितने भी हेलोजन है वो यहाँ पे आ जाएंगे, R के साथ चले जाएंगे। यानी ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आपका 3RX का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है। और देखो 3 आपके पास हाइड्रोजन बचा है तो H3 हो जाएगा। आपका एक फास्फोरस बचा है और 3 ऑक्सीजन देख लो यहाँ पे बचा हुआ है ना, तो H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो एक सवाल आपका यहाँ हो जाएगा। दूसरे सवाल में आ जाओ, PCl5 वाली कहानी। तो बेटा देखो ध्यान से, अच्छी तरीके से ध्यान से देखो, जो मैं बता रहा हूँ अच्छी तरीके से देखो। यहाँ पे बेटा ROH है ना, ROH है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना ये है कि ये PCl5 का रिएक्शन कराना है, PCl5 का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ से ऐसे 2 कट मारो, एक Cl इधर। ठीक है। एक PCl3 यहाँ लगा दो और एक Cl यहाँ लगा दो, मतलब क्या बन गया? RCl प्लस आपका POCl3 बन जाएगा और ये आपका HCl बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये सवाल कर लिया आपने, ये सवाल आपने कर लिया। अच्छा एक सवाल ये भी पूछता है कि भैया ROH है यहाँ, और यहाँ पर आपका जो रिएक्शन करा रहा है वो रेड फास्फोरस से करा रहा है X2 के प्रेजेंस में। ठीक है।
और बेटा X2 की जो वैल्यू है ना वो Br2 है और I2 है। तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है बेटा, इस OH को हटाओ और RI बना दो, या आप चाहो तो RBr बना दो। ठीक है, तो कभी भूलना नहीं है इस चीज़ को, ये ध्यान देना, सवाल आता है, खूब आता है, तो आपको गलती नहीं करना है यहाँ से। तो एक सवाल ये हो गया। इसके बाद बेटा यहाँ पे आ जाओ, देखो ये डार्जन रिएक्शन है बेटा, ROH है और यहाँ पर बेटा SOCl2 है। तो आप नाम सुने होंगे डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन के बारे में आपको बखूबी से पता होगा बेटा, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ से कट लगाओ, यहाँ से कट लगाओ, बीच में लिखो SO, यहाँ Cl, यहाँ Cl, तो क्या बन गया, RCl बन गया, देन SO2 बन गया, देन SCl बन गया। तो आपको मैंने यहाँ 2-3 चीज़ें बताई हैं, उस चीज़ को आप फोकस करना है, वो चीज़ आपको गलती नहीं करना है, और पक्का है ये रिवीजन करके जाओगे तो सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाले सवाल में देखता हूँ इसमें कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेटा सवाल कोई इंपॉर्टेंट तो दिख नहीं रहा मुझे फिलहाल। हाँ, एक दिख सकता है कि ये दिखा सकता है कि एल्केन के रिएक्शन से क्या बना रहे हो। ठीक है, ये वाला रिएक्शन, तो ध्यान दीजिएगा कि डबल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड है, HX का रिएक्शन कराना तो सिमेट्रिकल होगा, तब तो कोई बात नहीं है। आप एक बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक करिएगा, इधर H लगा दीजिएगा, इधर आपका X लगा देना, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है, सपोज कर लो बेटा कि ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, और यहाँ HX का रिएक्शन कराना है, तो वही सेम बात है कि आपको मार्कोनी काफ रूल लगा देना है। ठीक है, कौन सा रूल लगा देना है, मार्कोनी काफ्स रूल लगा देना, बस इतना ध्यान देना। तो करना कुछ नहीं है, करना ये है कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, CH3 CHX और यहाँ पर CH3 बन जाएगा। ठीक है, तो मार्कोनी काफ वाले रूल से आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक सवाल और आता है हैलाइड एक्सचेंज वाला। देखो ये वाला सवाल कभी मत भूलना, बाय नेम किससे होता है, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन से होता है। ठीक है, तो याद रखना, बाय नेम फ्लिंकस्टीन रिएक्शन से आपको सवाल करना है। तो फ्लिंकस्टीन रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से पता है कि नहीं, पता है, बिल्कुल पता है। क्या है भैया, क्या है फिंकलेस्टीन रिएक्शन, क्या है फिंकलेस्टीन रिएक्शन, ये कह रहा है कि भाई RX ले लो और यहाँ पर सोडियम आयोडाइड ले लो, लेकिन एक बात है, यहाँ जो X होना चाहिए वो या तो Cl हो जाए या तो Br हो जाए, देन ये निकलेगा, तब जाकर के RI का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, NaX निकल जाएगा। जैसे मान लो बेटा RCl मैंने ले लिया और यहाँ NaBI ले लिया। ठीक है, देन क्या होगा, यहाँ से ये दोनों निकल जाएगा और ये R, इसी को मतलब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो स्पीड में मैं चल रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपका पूरा ये कवर हो जाए जितना सवाल पूछा हुआ है। इसमें देखो जो रिएजेंट लिया गया है ये स्वाट रिएक्शन का है, ये आपका कौन सा है, स्वाट रिएक्शन है। ठीक है, ये आपका जो होगा दिस इज स्वाट रिएक्शन। ठीक है, तो स्वाट रिएक्शन में क्या होता है भैया, स्वाट रिएक्शन में जो रिएजेंट लेते हैं, जो क्या लेते हैं, रिएजेंट, रिएजेंट क्या लेना, ध्यान देना, AgF ले लेना याद करके, Hg2F2 ले लेना, या बेटा यहाँ पर COF2 ले लेना, या SbF3 ले लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, RBr ले लो और यहाँ से कोई भी इसमें से एक ले लो। AgF अगर ले लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AgBr निकल जाएगा, और RAF और AgBr यहाँ से निकल जाएगा। मतलब कि देखो हाइलाइड एक्सचेंज करके ही फ्लोरीन का कंपाउंड बना सकते हैं, डायरेक्ट हम नहीं बना सकते हैं, हाइलाइड एक्सचेंज करेंगे देन फ्लोरीन का फॉर्मेशन होगा। हाँ ठीक है, तो ये कहानी है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसमें क्या करते हैं, इस वाले रिएक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे हैलाइड एक्सचेंज में देखो ये वाला रिएक्शन पूछा जा सकता है, ये वाला रिएक्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कैसे करना है, इस रिएक्शन में ये एक्चुअली साइड चेन का सनलाइट रिएक्शन करा रहा है, साइड चेन के प्रेजेंस में।
यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे हम टॉलुइन दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, टॉलुइन है, ये आपका CH2 मैं एच अलग लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ X2 का रिएक्शन जब कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयरन डार्क कंडीशन में, ठीक है। तो डार्क कंडीशन में क्या होता है, देखो ध्यान से, ये डार्क कंडीशन में जो होगा तो वो क्या करेगा, आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूट देगा, मतलब या तो H यहाँ से निकालेगा या तो H यहाँ से निकालेगा। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि रिएजेंट क्या है, डार्क कंडीशन में आयरन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर CH3 और यहाँ पर X हो जाएगा। या हम इसको यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका X। तो या तो ये पैरा देगा या तो बेटा आर्थो देगा, तो ये आपका सवाल हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको इतना मैंने आपको दिखाया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसी में आता है कि सैंडमेयर रिएक्शन में, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, बाय नेम पूछ देता है, ध्यान देना, सैंडमेयर रिएक्शन बाय नेम पूछ देता है, सैंडमेयर रिएक्शन आपको बाय नेम पूछ देगा। तो बाय नेम आपको याद होगा कि एनिलीन का जो रिएक्शन होता है बेटा, एनिलीन का रिएक्शन आपको पहले से पता है, पढ़ाया जा चुका है। एनिलीन जब डायोटाइजेशन करता है NaNO2 फॉलोड बाई HAX, जब डायोटाइजेशन करेगा 273 से 278 के केल्विन में, तो फटाफट ये क्या बना लेगा बेटा, ये बना लेगा N2+ और X-, मतलब ये आपको नहीं बनाना, ये आपको ऑलरेडी दिया रहेगा। तो यहाँ पर अगर Cu2X2 का यूज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका X आ जाएगा और N2 बाहर चला जाएगा। X की जो वैल्यू होनी चाहिए वो या तो Cl होगा या तो यहाँ पे Br हो जाएगा। तो ये भी आपका रिएक्शन हो जाएगा। इस तरीके से आपको पेपर में कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि अगर इसी को Ki के साथ रिएक्शन कराता है तो क्या करोगे। Ki के साथ रिएक्शन अगर कराएगा, जैसे मान लो यहाँ पे डाइजोनियम दे दिया है, ठीक है, ये तुम्हारा है N2+ और यहाँ X- दिया है, और जब Ki का रिएक्शन कराओगे तो N2 अलग हो जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा आयोडोबेंजीन, देन N2 अलग हो जाएगा और KX अलग हो जाएगा। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाओ बेटा, इस चीज़ को ध्यान से देखना है। एक मिनट, इसको मैं इधर करता हूँ तब आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ये रिएक्शन आपको याद कर लेना है। ये रिएक्शन क्या कर रहा है, मार्कोनी-काफ वाला रूल लगाना, Br को कम हाइड्रोजन पे लगाना। यहाँ पर भी वही है, मार्कोनी-काफ वाला रूल लगाना, Cl को कम हाइड्रोजन पे लगाना। ये तुम्हारा एंटी मार्कोनी-काफ का रूल है, तो Br वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। बस इस वाले सवाल को देखो, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको SOCl2 को हटाना है। एक मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा SOCl2 है, तो SOCl2 क्या देता है, Cl देता है। फटाफट क्या करना है, यहाँ से Cl आ जाएगा फटाफट। ये देखो यहाँ Cl, गलती से यहाँ वाला OH मत निकालना, ये वाला निकालना। यहाँ OH निकलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ OH और ये CH2Cl बन जाएगा। यहाँ से निकलेगा तो हो जाएगा CH2I बन जाएगा, Br निकाल देना। ये देखो ये सनलाइट वाला रिएक्शन है, तो सनलाइट कैसे रिएक्शन कराना वहाँ पेपर में, इसमें सनलाइट जो होता है ना वो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो ब्रोमिनेशन कहाँ से करेगा, ब्रोमिनेशन करेगा वो यहीं से। ध्यान देना, जब ये रिएजेंट कहीं भी लिखा रहेगा, ये वाला रिएजेंट, तो फ्री रेडिकल वाला कहानी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, फ्री रेडिकल वाला कहानी यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या करना, यहीं पे डबल बॉन्ड को मत टच करना। ऐसा नहीं कि गलती से यहाँ पे तो ब्रोमिनेशन कराना है तो यहाँ पर आपको Br लगा देना है और HCl निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि एडिशन करा देना गलती से। अगर ये सीधे सीधे Br2 लिखा है, CCl4 लिखा है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ Br लिख देना है और यहाँ एडिशन करा देना है। तो एक सवाल ये हो गया। इसके बाद देखो ये भी तुम्हारा मार्कोनी-काफ का रूल अप्लाई करना, ये वाला जो मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ, देखो ध्यान देना, ये वाला मार्कोनी-काफ का रूल भी होगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो I यहाँ लगा देना। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट विल बी CH3 और यहाँ I हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड हट जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, ये सनलाइट वाला कहानी है, तो पढ़ाया था, यहाँ से निकालना, क्योंकि ये तुम्हारा 1 डिग्री है और ये तुम्हारा क्या है 2 डिग्री है। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ NO2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा Br हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा।
तो ये वाला प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। क्लियर हुआ ये सब बात? तो यहाँ तक हो सकता है। अब देखो यहाँ पे जो सवाल आता है, ये वाला जो सवाल आता है, यहाँ पे बहुत डिटेल आपको, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट वाली कहानी आप देख लीजिएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट वाला सवाल आता है, ये ब्रांचिंग वाला, देखो ये ब्रांचिंग वाला, ये बॉइलिंग पॉइंट आइसोमर वाला जो डिक्रीज होता है, ब्रांचिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो भैया ब्रांचिंग वाला काम देखना आप, और कुछ मत देखना। ब्रांचिंग अगर ज़्यादा है, ब्रांचिंग अगर क्या है, ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। जैसे देखो ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये तुम्हारा 2 डिग्री है, यानी ये 1 डिग्री है, ये तुम्हारा क्या है 2 डिग्री है, और ये तुम्हारा क्या है 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो 3 डिग्री का कम, 2 डिग्री का, और सबसे कम 1 डिग्री का, ठीक है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो डाई हैलोबेंजीन है, जैसे पैरा वाला और आर्थो वाला, तो ध्यान देना, पैरा वाले का ज़्यादा होगा और आर्थो वाले का कम। आपको बताया है, क्या रीजन लिखोगे, सिमेट्रिकल, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री के वजह से ऐसा होता है। तो ये कहानी होगी। आगे चलिए, थोड़ा स्पीड में हम लोग चलेंगे क्योंकि टाइम है नहीं, इसको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो है आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, देखो ये है, देखो ये आर्थो डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो, पैरा। तो देख रहे हो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। देखो आर्थो वाले में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, फिर आपका पैरा वाले का दिख रहा है, फिर आपका मेटा वाले का दिख रहा है। लेकिन एक ध्यान देना कि सिमेट्रिकल बिहेवियर इसका ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी है। तो ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको बताया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, SN1 SN2 वाली कहानी ध्यान दीजिएगा कि जब सॉल्वेंट पोलर होगा, माने पानी होगा, तो SN1 आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हम आते हैं, सॉरी 1 मिनट, हम यहाँ पे आते हैं। देखो ये यहाँ आपसे पूछ देगा बताओ इसमें से SN2 कौन दे रहा है। तो भाई SN2 का फंडा क्या है, SN2 का फंडा ये है कि यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो ये जरूर ध्यान देना। और SN1 में क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ बनता है कार्बोकटायन, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जैसे पानी हो गया, एसिटिक एसिड, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर क्या SN2 पूछ रहा है, तो देखो ध्यान से, ये डिग्री इसका 2 है और इसका डिग्री क्या है 1 है। तो SN2 में ये वाला ज़्यादा देगा। इसमें क्या है, ये दोनों 1 डिग्री है, तो आयोडीन देगा क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी होती है, जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कहानी बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जितने इम्पोर्टेंट सवाल था, मैंने यहाँ पे आपको पेपर में जो पूछने वाला सवाल था वो मैंने बताया। अच्छा, एक सवाल और इसमें पूछा जाता है, जो RX और RCN वाली कहानी है। अच्छा, बेंजीन वाला देख लो, बेंजीन वाली कहानी क्या है, बेंजीन वाली कहानी, बेंजीन वाली कहानी है, देखो यहाँ पर ये बेंजीन वाली कहानी है कि पूछ सकता है आपसे कि आखिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देता है। मान लो ये NaOH नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया जाए तो ये रिएक्शन नहीं देता है, तो भाई ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ लोन पेयर रिंग के अंदर जाएगा, तो यहाँ पर क्या डेवलप करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप करेगा। और पार्शियल डबल बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, स्ट्रांग होता है, तो वो इजीली क्या होगा, टूट नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम हीट कर, जैसे मान लो देखो यहाँ पे तो रिएक्शन आसानी से नहीं दे सकता है, ये नॉर्मल कंडीशन पे नहीं, लेकिन जब हम हीट करेंगे तो Cl निकलेगा और OH आ जाएगा। और आसान करना है तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दो, खींचेगा, खींचने के बाद ये बॉन्ड वीक कर देगा, तो टेम्परेचर भी कम लगेगा, देखो ये बन जाएगा, ठीक है। और आसान हो जाएगा। और आसान करना है तो एक और दो NO2 ग्रुप लगा दो, ये -R ग्रुप यहाँ पर भी, -R ग्रुप यहाँ भी, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ पर वीक हो जाएगा, तो आसानी से टूट के निकल जाएगा। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो पूछा हुआ है ये, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको मैं बता रहा हूँ ये चीज़, देखो यहाँ, ये देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। ये और आसान, बिना थोड़ी सी हीट करोगे प्रोडक्ट देगा, क्योंकि 3 NO2 ग्रुप है बेटा, 3 लोग खींच रहे हैं, जब खींचेंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, और वीक हो जाएगा।
जब वीक हो जाएगा Cl इजीली क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा और OH उसका जगह बना लेगा। तो ये कहानी होता है, इस कहानी को ध्यान दीजिएगा। आपको इलेक्ट्रोफिलिक आपको याद ही होगा, इलेक्ट्रोफिलिक कैसे करना है। देखो थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको समझाते ले चल रहा हूँ, दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रोफिलिक में आप जान ही रहे हो कि जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो आर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्ज आता है, यहाँ आर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्ज। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो या तो आर्थो या पैरा पे। तो देखो ये आर्थो पे आ रहा है, ये पैरा पे आ रहा है। लेकिन पैरा वाला क्या होगा, मेजर, क्योंकि मेजर इसलिए होगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा और स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। और आर्थो वाले में क्या होगा, दोनों में स्टेरिक फैक्टर काम करेगा, स्टेरिक फैक्टर। और जब स्टेरिक फैक्टर काम करेगा ज़्यादा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो माइनर प्रोडक्ट ये बना लेगा। ठीक है, यहाँ देखो ये आपको पता ही है HNO2 क्या करता है, HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है यहाँ आपका लुईस बेस की तरह काम करता है और ये आपका लुईस एसिड की तरह काम करता है। तो ये बेटा क्या बनाएगा, NO2 प्लस बनाएगा, नाइट्रोनियम आयन बनाएगा। तो NO2 प्लस फिर आएगा आर्थो पे और पैरा पे, पैरा वाला मेजर होगा। ये आपका क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये क्या करता है, सल्फोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, ये इस तरीके से बनता है। देखो इस तरीके से ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो बोलोगे सर यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको। ये देख लो ये बन रहा है, यही तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब इसको रिंग के ऊपर अटैक कराया जाता है तो ये आर्थो पे और पैरा पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये आपकी कहानी रहा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आप देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखो, ये ध्यान दो, ये एल्काइलेशन कहलाता है। तो ये CH3 समझ लो एक बार जल्दी से, CH3Cl है। आज अगर याद करोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो क्या करेगा, CH3 प्लस बनाएगा और AlCl4 माइनस बनाएगा। अब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बना। अब इस इलेक्ट्रोफाइल पे कहाँ अटैक कर दो, बेंजीन के ऊपर अटैक कर दो। ठीक है, तो देखो ये आर्थो और पैरा बनाएगा। फिर यहीं पर वही एक काम है, माइनस और ये प्लस बनाएगा। तो आर्थो और पैरा पे अटैक कराएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया आपको। देखो जितना सवाल आपको मैं बता रहा हूँ उतना सवाल आप पढ़ लीजिएगा, आपको जरूर समझ में, जो भी इससे ऊपर आपको इस चैप्टर से नहीं आने वाला, ये गारंटी है। अभी एक दो सवाल और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो ऊर्ज फिटिंग का मतलब क्या हुआ कि एक ऊर्ज वाला रिएजेंट ले लो, ठीक है, और एक फिटिंग वाला रिएजेंट ले लो और फिर उसको आप ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दोगे तो प्रोडक्ट बनेगा। उसे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आप Cl ले लो और यहाँ पर आप Na ले लो और एक ClR ले लो और यहाँ पे क्या ले लो, ड्राई ईथर। तो क्या करोगे, यहाँ से ये निकाल जाएगा। जब निकलेगा तो क्या करेगा, यहाँ R आ जाएगा और फिर 2NaCl का फॉर्मेशन कर जाएगा। ठीक है, तो ये ऊर्ज फिटिंग है। फिटिंग में क्या होगा बेटा, फिटिंग में दोनों एल्कील होता है। ये नहीं गलती से दोनों एक साथ कर देना। फिटिंग में दोनों जो होता है, सॉरी, एरिल हैलाइड होता है बेटा। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका एक बेंजीन रिंग है, ये आपका X है और 2 मोल सोडियम यहाँ ले लो और ये भी आपका क्या ले लो, वही सेम कंपाउंड ले लो। सेम वही कंपाउंड लेना है, कोई भी कंपाउंड अलग नहीं लेना। देखो ड्राई ईथर दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ से ये निकल जाएगा, ऐसे ऐसे निकाल दोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा बाईफिनाइल। ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बाईफिनाइल। ठीक है, यहाँ पे ऐसे अटैच कर दोगे तो बाईफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो ये भी आपको तैयार हो जाएगा। आगे चला जाए तो देखो जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप रिवीजन करके जरूर जाइएगा। पक्का है, आप कल मैसेज करिए कि सर हाँ ये आपने बताया था और आया भी था ये। इसमें देखो बेटा, इसमें ये देखो, ये आपका SN1 पूछ रहा है। SN1 को याद करो। SN1 का फंडा क्या है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो देखो ये 3 डिग्री है, ये SN1 देगा। ये आपका 2 डिग्री है, SN1 देगा। तो ये कहानी है। SN2 पूछ रहा है। SN2 में आपको क्या सीक्वेंस चाहिए, SN2 में आपको चाहिए बेटा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री।
ठीक है। तो ये देखो ये आपका 1 डिग्री है तो ये SN2 देगा फास्टर, ये आपका 2 डिग्री 3 डिग्री है तो 2 डिग्री SN2 फास्टर देगा, ये आपका 1 डिग्री है और ये भी आपका 1 डिग्री है दोनों। लेकिन एक चीज़ देखो ध्यान से, ये अगर रीअरेंजमेंट करोगे यहाँ पे, अच्छा कार्बोकैटायन तो बन नहीं रहा है, कार्बोकैटायन तो बनना नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो ट्रांजिशन बनता है। तो देखो ये भी 1 है और ये भी आपका 1 है, तो दोनों सेम डिग्री पे दिखा रहा है, लेकिन 1 2 पे मिथाइल ग्रुप है यहाँ, 1 2 और 3 पे। तो SN2 के मैकेनिज्म के थ्रू बताना है। तो SN2 में आपका क्या करेगा, ये दोनों 1 डिग्री दिखा रहा है, दोनों 1 डिग्री दिखा रहा है, ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री। अगर दोनों 1 डिग्री दिखा रहा है और SN2 दिखा रहा है तो कार्बोकैटायन तो SN1 में बनता है, रीअरेंजमेंट उसमें होता है। तो आई थिंक स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर काम करेगा और ये वाला ज़्यादा कम, ये बगल में है, ये दिक्कत करेगा BR को जाने के लिए, ठीक है। तो बेटा देखो ये सारी कहानी हो गई, आपको अच्छी तरीके से करना है, घबराना नहीं है। देखो ये कैसे होगा, इसको बीच में ले आओ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। देखो ये आपको ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा MgBr। फिर ड्राई ईथर है आपका A है, तो आपको क्या करना है, A बनाना है, फिर पानी डालना है ना, इसमें पानी डालना है तो तोड़ दो इसको, यहाँ से टूटेगा ये माइनस और ये प्लस, तो ये आपका एल्कोहल बना लेगा, ठीक है, ये आपका OH बना देगा। तो इस तरीके से आपको इसमें करना है। एक सवाल और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो पूछा हुआ है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखो एक चैप्टर ही मैं आपको बता पा रहा हूं क्योंकि आप कल थोड़ा सा हमारे पास टाइम नहीं मिल पाया था आपके पास मतलब ये पेपर को डिस्कस करने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिलहाल देखो डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्सीन। बेटा डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन वाली कहानी पूछ रहा है, तो कह रहा है कि इसका डाइपोल मोमेंट कम है और साइक्लोहेक्सेन का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो देखो ये लोन पेयर है, यहाँ आएगा तो डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी का फैक्टर होता है, Q इंटू डी मैग्नीट्यूड। तो D क्या है यहाँ, देखो बॉन्ड लेंथ पार्शियल डबल बॉन्ड हो जा रहा है और ये सिंगल बॉन्ड है, तो जब डबल डिस्टेंस घटेगा तो डाइपोल मोमेंट भी घटेगा, सिंपल सी बात है। देखो कर एल्किल हैलाइड आल्दो पोलर है लेकिन पानी में कम घुलता है, इमिसिबल है। भाई पोलर तो है लेकिन मिसिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो ये RX ये माइनस और ये प्लस तो बनेगा, लेकिन पानी में इसलिए नहीं घुलेगा क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर एनहाइड्रस कंडीशन। भैया पानी, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी के प्रेजेंस में कराओगे तो यार पानी तो रिएक्शन करेगा, RMgX बनेगा, लेकिन जब पानी हो जाएगा एनहाइड्रस माने पानी ना हो, तब अगर वो पानी पा जाएगा तो तुरंत यहाँ से टूट करके क्या बना लेगा, वो एल्कोहल एल्केन बना लेगा, इसीलिए एनहाइड्रस लिया जाता है, ठीक है। यहाँ देखो ये NaI निकाल दो, यहाँ से ये निकाल दो, ठीक है, ये आपका Br निकल जाएगा, OH आ जाएगा, ये SN1 के थ्रू देता है ये, यहाँ से KCN निकाल दो, ठीक है, यहाँ O और यह Cl निकाल दो, यहाँ OH हटा दो, Cl लगा दो, यहाँ पर ऑक्साइड लिंक करा दो। तो ये सारी कहानी आपका हो गया। इसमें एक सवाल मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें जो एक पूछा हुआ है, चलो मैं पेज नया ऐड करके बता देता हूँ। एक सवाल पूछा हुआ है बेटा यहाँ पर, वो आपको मैं बताता हूँ। देखो एक सवाल बड़ा अच्छा पूछा हुआ है इसमें कि जब RX KCN से रिएक्शन करता है तो RCN बनाता है, और वहीं RX जब AgCN से रिएक्शन करता है तो RNC बनाता है। भाई सिंपल सी बात है, ये जब बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा जब KCN वाला, तो भैया ये आयनिक है, ये प्लस माइनस बनाएगा, ये आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वाला बॉन्ड AgCN की जो बॉन्ड देखोगे, AgCN की बॉन्ड, और वैसे भी CN एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जो होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वो नहीं टूटेगा जल्दी। एक्चुअली RX जब रिएक्शन करेगा तो इस पे माइनस, इस पे प्लस और इस पे माइनस आएगा, और AgCN जब रिएक्शन कराओगे तो भैया ये लोन पेयर पहले अटैक करेगा इस पे। क्यों? क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा नहीं।
तो यहाँ से N डबल ट्रिपल बॉन्ड C प्लस और यहाँ Ag आ जाएगा। अब बेटा Ag नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, जो उसके लिए सही नहीं है क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो भैया ये यहाँ से निकालेगा और ये यहाँ से निकालेगा और RnC बना देता है और यहाँ AgX बना देता है। तो आप ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ होगा कहीं, ज़रूर मैं पूछा हुआ होगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया, जितना भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में हेलोएल्केन और हेलोएरिन में पूछा हुआ सवाल है उतना मैंने आपको क्या किया, समझा दिया। ठीक है, तो उसके आगे आपको